आज बाबा के 1 मार्च के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जी बाबा जी। अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राव यानी कि राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? बाबा कहते, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते, वो सभी को प्यारे लगते। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापिस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामानुसार अब राइट देखने में आता है। और कोई समझा न सके। अब हमको वापिस जाना है। अपवित्र कोई वापिस जा न सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाबा ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापिस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। बाबा को बुलाते हैं पर मालूम कुछ नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापिस जाना है। इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहाँ राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाबा कहते, तुम खुद ही पतित थे, तब तो पुकारते हैं। ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। बाबा कहते, आत्मा जो तमो प्रधान बनी, उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, ये भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते गुड बेटर बेस्ट का। जो बच्चे जिस कैटेगरी में आते फिर वो कैटेगरी में उनको रखते। तो बाबा कहते जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं। उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, योग और दैवी गुणों पर है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं।
पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, हम ब्राह्मण हैं। ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाबा को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। भूल जाते तो ये नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। बाबा समझाते, ब्राह्मणों की ये डिनायस्टी नहीं है, राजधानी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी भूल जाता है। आगे बाबा समझाते, धंधे से फारिग हो, धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। बार बार ये भूल जाता है कि हम ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहते तो धंधे से फारिग होकर फिर पुरुषार्थ करो। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात, वरना फिर बाबा के साथ जुड़ जाओ। चलो धंधे में भूल जाते हो तो बाबा कहते फिर जैसे ही काम पूरा हुआ तो फिर बाबा के साथ लग जाओ याद करने। याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते, बस यही मन मनाभव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। बाबा कहते, अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम, है बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है। कौन सा अक्षर होगा गीता के आदि और अंत में? हम्म बाबा बताते, गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मनाभव। यह वो ही गीता एपिसोड है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं, बाबा समझाते भक्ति में जो भी दृष्टांत आदि हैं वो सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाबा आते ही देते हैं कि बच्चे देह का भान छोड़ो और अपने को आत्मा समझो। ये भक्ति में शिक्षा नहीं देते। ये निश्चय है, देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं।
बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखलाते, वो भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। ये तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी, वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना होगा। जो था वो फिर होगा, इसमें मूंझने की बात नहीं। अब बाबा हमें बताते कि माया का खेल कैसा है। बाबा कहते माया मच्छंदर का खेल दिखाती है। ध्यान में जाते हैं, ध्यान में सोने की ईंटें देखी, तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते, वहां की चीजें तुम यहां नहीं ला सकते। ये तो साक्षात्कार है। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाबा कहते मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। जब समय आता तो तुमको बेआरामी हो जाती, हमको बेआरामी हो जाती। बाबा कहते मुझे बेआरामी होती, जैसे ही समय आता तो परम धाम में मुझे बेआरामी होती। क्या होता बाबा को? बाबा कहते आता कि बस जाओ, बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाओ। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता, बस जाऊं बस जाऊं। बाबा को जाने का ख्याल आता। नाटक दिखाते विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती, कुछ समझ नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी। अब बाबा कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते ही नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है। बाबा खुद कहते मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुख धाम में चली जाएगी। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में बड़े आराम से रहते। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते। बाबा कहते मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ। फिर मेरा पार्ट पूरा होता है। आधा कल्प कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा समझाते अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंचा पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं, कोई ना कोई शरारत करके जेल में चले जाते। तुम्हारा भी ऐसे ही हाल होता।
गर्भ में अंजाम करके फिर वहाँ की वहाँ रही। ये सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे। बाबा कहते ये सारी बातें जो बनाई इसलिए बनाई ताकि मनुष्य पाप कर्म ना कर सके। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते। लोग समझते आत्मा तो निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ले जाती है, तभी कर्मों का भोग होता। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते, बाकी थोड़े रहते। ये पिछाड़ी में आते रहते भी वही जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते। बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते। कोई को धारणा होती, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको नहीं दे सकते। कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतना ही करेंगे, जास्ती होगी ही नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबरवार तो है ही, कहाँ राव और कहाँ रंक। ये अविनाशी ज्ञान रतन राव बनाते, यानी कि राजा बनाते। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते। ये बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहां है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है भक्ति। कैसे शोभनिक है? बाबा कहते झांझ बजाते, स्तुति करते। यहाँ तो शांत में रहना है, भजन आदि कुछ भी नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की, भक्ति का कितना शो है। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता, कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है। बाकी तो सब मास्टर्स हैं। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में जा आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता। अगर वो भी किसको कहे कि ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें तो ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते। बाबा कहते बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है ना, राजधानी बननी है। बाबा कहते धारणा तो बहुत सहज है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। ये भी ऐसे है। तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। बाबा की याद से कट निकलेगी। बाबा समझाते गायन है बलिहारी गुरु आपकी, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है।
ना कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को करना है। दलाल के चित्र की जरूरत ही नहीं। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते तो इनको भी दलाली मिल जाती। सगाई का भी मिलता है ना। मासिंग भाई, बाबा ने किस विषय में बात की अभी? सगाई होगी। किरण बहन बताएंगे। सगाई के विषय में दीदी, लौकिक हाँ। में तो मनुष्य कराते हैं हम्म। और तुमने सगाई शिव के साथ की है, बाबा ने कहा, न कि ब्रह्मा से। तो हाँ। याद भी तुम कोई करना, और दलाल के चित्र की कोई जरूरत नहीं बताया। ब्रह्मा बाबा दलाल हैं, तो दलाल की तो कोई जरूरत नहीं। जी। आगे बाबा कहते, सगाई का दलाल को मिलता भी है ना। दूसरा, फिर इनमें प्रवेश भी करते, लोन लेते तो ये भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजोरा मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है। पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास बल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते, म्यूजियम बनाते तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है। वो भी गरीब ही साहूकार बनते, बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे, यानी देने वाला हाथ। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। ब्रह्मा बाबा दान बहुत करते थे, तो बाबा को कहते थे कि एक हाथ से दान दे तो दूसरे को पता ना चले कि क्या दिया। तो बाबा ने इनका सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा कहते बच्चे अपनी झोली भर लो। वो लोग शंकर के आगे जाकर के कहते झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाते हैं। बाबा कहते तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर देता हूँ। फिर भी नंबरवार है जो अपनी झोली भरते, वो फिर दान भी करते, सबको प्यारे भी लगते। होगा नहीं तो देंगे क्या। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत तो योग की है। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवासी वंशी में चले जाएंगे। ये समझ की बात है। बाबा कहते बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन। ये बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो
मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी ये अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे शुक्रिया बाबा, बाबा, मीठे शुक्रिया बाबा, प्यारे प्यारे बाबा। बाबा, आपका शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाबा समझाते अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा है, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा समझाते सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी के रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाबा के साथ का स्वैत अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। तो आज बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया कि हमें भिन्न भिन्न रूपों से, यानी भिन्न भिन्न संबंधों के रूपों से बाबा को याद करना है। दिन भर में बाबा से हर एक संबंध जोड़कर बाबा के साथ का अनुभव करना है, जिससे दिल खुश हो जाएंगे और ब्राह्मण जीवन जो है वो अमूल्य और श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होगा। ओम शांति।